अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं सेकंड का खा, और दे रखा है एक मोनोसेक्राइड सॉरी डाइसेक्राइड का नाम तथा अणुसूत्र लिखना है। डाइसेक्राइड, ये देखो डाई का मतलब होता है दो, ठीक, और सेकेराइड का मतलब हुआ, सेकेराइड का मीन्स हुआ शुगर, ठीक, शुगर मतलब वही चीनी, ठीक है, शुगर। तो दो शुगर से पहले हमको जरा एक शुगर को समझना पड़ेगा, यानी मोनो को समझना पड़ेगा। तो मोनो शुगर तुम लोग जानते हो, और एक का नाम है ग्लूकोज जो तुम लोगों के बीच बहुत फेमस है, और दूसरा है फ्रक्टोज जो भी बहुत फेमस है, ठीक। दोनों का फॉर्मूला भी तुम लोग जानते हो, C6H12O6 होता है और C6H12O6 होता है। फॉर्मूला सेम है, तो नाम क्यों अलग अलग है? स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि दोनों की जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, वो अलग अलग होती है, ठीक। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। अच्छा, अगर मैं क्या करूँ, एक ग्लूकोज को ले लूँ, ठीक, ग्लूकोज या फ्रक्टोज को ले लूँ, या जनरली अभी के लिए क्या ले लूँ, फार्मूला ले लूँ, ठीक। वो सब छोड़ करके सिर्फ फार्मूले पे फोकस करो कि एक मोनोसेक्राइड लिया है, उसको फिर से एक मोनोसेक्राइड के साथ क्या कर दो, जोड़ दो, सॉरी C6H12O6 जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा C12H22O11, ठीक। ये जुड़ते समय क्या करेगा, अपने बॉडी से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा, ठीक। और इस रिएक्शन को कहेंगे, क्योंकि इसने वाटर को बाहर निकाला है इसलिए इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, ठीक। डी का मतलब हो गया हटाना, ठीक, हाइड्रेशन का मतलब होती है वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल को क्या करा, इसने हटा दिया है, ठीक। कैसे हटाया, हमको कैसे पता चलेगा, तो जरा देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि 6 कार्बन मिलकर के कितना, 12 कार्बन हुआ, ठीक। 12 हाइड्रोजन और 12 हाइड्रोजन मिलकर के 24 हाइड्रोजन होना चाहिए था, लेकिन कितना है, 22 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन का मैं कहाँ चला गया, वाटर के साथ चला गया। 6 और 6 12 ऑक्सीजन होना चाहिए था, लेकिन कितना ऑक्सीजन है, 11 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन कहाँ चला गया, वाटर के साथ चला गया। तो जब भी एक मोनोसेक्राइड और एक मोनोसेक्राइड आपस में कंबाइन करें, यानी दो मोनोसेक्राइड ले लिया, दोनों को कंबाइन करके जो बनाए वो डाइसेक्राइड हो गए। तो ये हमारा क्या है, डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड के लिए फॉर्मूला तो आ गया डाइसेक्राइड, ठीक। तो ट्राइसेक्राइड बनाना हो तो 3 बार इसको जोड़ दो, टेट्रासेक्राइड बनाना हो तो 4 बार जोड़ दो, पेंटासेक्राइड बनाना हो तो 5 बार जोड़ दो, और जितनी बार जोड़ोगे उससे एक कम वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। जैसे यहाँ 2 बार जोड़ा तो 1 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, 3 बार जोड़ोगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, 4 बार जोड़ोगे तो 3 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ऐसा। लेकिन हम अभी डिहाइड्रेशन के बारे में, एक केवल डाइसेक्राइड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डाइसेक्राइड बना लिया। अब ये डाइसेक्राइड का नाम क्या है, तो डाइसेक्राइड का नाम, एक जो मैं तुम्हारे सामने लूँगा वो है सुक्रोज, और एक जो लूँगा वो है माल्टोज, ठीक। अब ये सुक्रोज कैसे बनेगा, ये माल्टोज कैसे बनेगा, तो GF से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से क्या बना, सुक्रोज बना, ठीक। यानी कि अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ले लोगे और फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूल लोगे तो जो बनेगा वो सुक्रोज बनेगा। और GG मा, ठीक। ग्लूकोज लिया, फिर उसके बाद ग्लूकोज लिया, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिला करके जो बनेगा वो माल्टोज बनेगा। यानी कि ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ अगर जोड़ोगे तो माल्टोज बनेगा, ग्लूकोज को फ्रक्टोज के साथ जोड़ोगे और सुक्रोज बनेगा। और तुमने ये भी ध्यान दिया होगा कि मैंने इसको फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, GF से GG मा बन गई, ठीक। तो ये याद रखने के लिए है, ठीक। अलग अलग बेसिस हो सकते हैं याद रखने का, डिब्बा कोई बाय डेफिनेशन याद रखता है, कोई बाय ट्रिक याद रखता है, तो तुम जैसे भी याद रखो, ठीक है। तो फिलहाल मैं ऐसा ट्रिक से याद रखता हूँ, तुमको याद रखना है ट्रिक से, तुम भी याद रखो कि GF से पहले क्या थी, स्टार्टिंग में GF थी, तो GF से क्या बन गई, अब GG करते हुए माँ बन गई है, ठीक है। तो हर बात में तुम अब जी करने लगे, जी करने लगे, और वो क्या हो गई है, वो माँ हो गई। तो पहले GF से अब GG माँ हो गई, ठीक। तो बस इस बेसिस पर मैंने इसको याद रखा है। तो सुक्रोज क्या है और माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड है, जबकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, मोनोसेक्राइड है, ठीक, मोनोसेक्राइड। और इनका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, और यहाँ इसका, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, C12H22O11। थैंक यू।